सबसे पहला स्टेप हमारा नया डोमेन नेम क्या है उस पर आते हैं। तो ओपन करेंगे नोटपैड और यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन डिटेल्स, और यहाँ पर हमने अपना नया अकाउंट बनाया है। ये लॉगिन करेंगे। यहाँ पर यूआरएल हमने डाल दिया है ऑलरेडी यहाँ पर। ओह वाह, हम लोग ऑलरेडी लॉगिन भी हैं इसमें। ठीक है, तो हमने कुछ प्लगइन्स इसमें इंस्टॉल किए थे। ज़रा उस पर नज़र डालेंगे प्लगइन्स में। जी, तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि अवेलेबल है ऑल इन वन एसईओ, जो कि हमने लास्ट क्लास में इंस्टॉल किया था। और हमारे पास रैंक मैथ हमने डाला था, जिसको हमने डीएक्टिवेट कर दिया था बाद में। तो चलिए यहाँ से हम लोग आएंगे डैशबोर्ड एंड क्लिक ऑन अपडेट्स, और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम गूगल ऑप्शन मॉन्स्टर एंड ऑल इन वन एसईओ, इन सभी को क्या करेंगे, अपडेट। ठीक है, तो ये हमने अपना अपडेट कर लिया। एक लास्ट हमारे पास बचता है, कौन सा रह गया, रैंक मैथ रह गया। इसको भी अपडेट कर लूँ। सो अभी अपने पास सभी क्या है, एकदम अप टू डेट, जिन पर अपग्रेड टू प्रो लिखा रहा है, यानी कि वो हमें बाय करने होते हैं ना। यहाँ चेक कर लेते हैं, हमने आई थिंक अपनी प्रॉपर्टी तो वेरीफाई कर ली थी इसके अंदर। एक बार देख लेते हैं कंसोल वगैरह हमारा यहाँ पर लोड होता है कि नहीं। यस, काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे अपना थीम। सो फर्स्ट क्लिक ऑन थीम, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐड न्यू थीम, और अपलोड, चूज़, और डाउनलोड के अंदर हम फाइंड करेंगे डीवी एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल। ठीक है, सो ऑनलाइन इंस्टॉलेशन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। सो जिप फाइल हमारा अनपैक हो रहा है इसमें। इंस्टॉलिंग द थीम एंड थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। ठीक है, क्लिक ऑन एक्टिवेट योर न्यू थीम। एक्टिवेट करने के बाद आपने आना है थीम ऑप्शंस, और यहाँ से अपडेट, और यहाँ पर अपन यूज़र नेम और एपीआई की इसका पास करेंगे। तो सर्च कर लेते हैं आपके व्हाट्सएप के अंदर यूज़र नेम,
ज़्यादा ही फास्ट चल रहा है। व्हाट्सएप पे सर्च नहीं कर रहा। अपने ग्रुप में डाला था हमने, चेक करना ज़रा। शांतनु API, चलो दूसरे बैच में मिल गया मुझे, कोई नहीं, दूसरे बच्चे का ले लिया। एंड क्लिक ऑन सेव चेंजेस। सेव चेंजेस डन। तो अगर इसका कोई अपडेट यहाँ पर होगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब हमने डाउनलोड किया था दैट टाइम था 4.27, अभी 2 अपडेट इसके और आ चुके हैं। अपडेट थीम, तो ये अपडेट तभी हो पाता है जब बेसिकली आपके पास पेड होता है। अगर मैं इसमें सीरियल नंबर वगैरह नहीं डालूंगा ना तो ये अपडेट नहीं होगा। तो पेड होने की वजह से ये बेसिकली अपडेट हो पाता है। जी तो यार पानी चाहिए था। हाँ नॉर्मल। नवंबर का मंथ और स्टिल टेम्परेचर 30 डिग्री है बाहर। रात का टेम्परेचर 20 डिग्री। हाँ लेट है, लेकिन रात का तो वेदर चलो बहुत पहले से ही, मतलब अपना मैं कह सकते हैं 20 दिन पहले से नॉर्मल हो गया है ना। हाँ, क्योंकि इस बार तूफान वगैरह बारिश वगैरह कुछ ज़्यादा ही रही तो इस वजह से रातें बहुत जल्दी प्लेजेंट हो गई पहले। 5:50 पर, जैसे फ़ोन में GPS होता है ना, अगर आपका GPS ऑन है तो आपका GPS ऑटोमेटिकली नाइट मोड में चला जाता है। तो वो टाइम देखा करो क्या है। तो सनसेट टाइम जो है वो इस वक्त 5:50 के क्लोज पहुंच गया है। तो धीरे धीरे और कम होता चला जाएगा। हाँ इतना पहुंच जाता है। इतना टाइम तो नहीं लगता अपडेट होने में जितना ही लगा रहा है। आज नेट थोड़ा पंगा कर रहा है।
रिलोड कर लेते एक बार, बेबी शायद ये अपडेट हो चुका है, पता चल जाएगा। अपडेट थीम, आगे सक्सेसफुली। चलिए, तो यहाँ तक का पार्ट हमारा कंप्लीट है और नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। तो डीवी के अंदर हम लोग यहाँ से थीम ऑप्शन विजिट करेंगे। बिल्डर, एडवांस, सेव चेंजेस और पेजेस में आइए, ऑल पेजेस। एक नया पेज अपन क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर। वो जो उसके प्रीमेड लेआउट है ना, फिलहाल डिज़ाइनिंग तो आपको मैंने बता ही दिया कैसे होगा एलिमेंटर से, या अगर आप कस्टम बना रहे हैं तो मैं प्रीमेड लेआउट यूज़ करूँगा ताकि एसईओ वाले पॉइंट्स जो है वो फटाफट से आपको समझा दूँ कैसे काम करती हैं चीज़ें। तो जैसे कि हमारा पेज होगा होम, यूज़ द डीबी बिल्डर, यहाँ से हम चूज़ करेंगे चूज़ अ प्रीमेड लेआउट। सो एजुकेशन का हम लोग एग्जांपल लेंगे। सो जैसे एक कोर्सेज की एक वेबसाइट का एक टेम्पलेट है यहाँ पर, जिसमें वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक, वीडियो एडिटिंग, मोबाइल ऐप डिज़ाइन, यूआई यूएक्स एंड एप्स एंड गेम्स है, मतलब हमारे रिलेवेंट हो गया है ना। सो हम इसको ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पर पता था हैंड मूवमेंट पे आया बिल्कुल। चलो, यूज़र नेम एंड पासवर्ड इसको कीजिए ऑफर, क्लिक ऑन लॉगिन। और यहाँ से प्रीमेड लेआउट, एजुकेशन, क्लिक हेयर, लैंडिंग पेज मैं ले लेता हूँ एंड यूज़ दिस लेआउट, क्लिक ऑन इंपोर्ट। हाँ, नेट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं। नहीं, फिर ये हमारा जिस सर्वर पर ये अपलोड हो रखा है ना, उसका फॉल्ट है। क्योंकि ऐसी दिक्कत दो ही रीजन आती है, तो नेट या फिर सर्वर। तो टेस्ट सर्वर है तो लाजमी ऐसा हो सकता है।
पेड सर्वर प्रॉब्लम आपके नेट का होगा, उसका नहीं होगा। टाइम ना गवाते हुए रिक्वेस्ट दोबारा करेंगे और फिर ट्राई करते हैं। फिफ्टी परसेंट, इतना टाइम लगता नहीं है। फाइनली हो गया। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन प्री मेड लेआउट और एजुकेशन एंड व्यू लाइव डेमो की बात करते हैं। सो लैंडिंग कोर्स में कुछ यहाँ पर इस तरह से अपना कंटेंट है और ये सब क्या है, तो ये सेक्शन मेरे किसी काम का नहीं है, ये बेसिकली कस्टमाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, चलिए तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको क्लोज, इस पेज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पब्लिश। तो हमने एक अपना प्लगइन इंस्टॉल करके रखा विच इज़ AIO SEO। तो वो प्लगइन हमें ऑटोमेटिकली कंटेंट के अकॉर्डिंग स्कोर कर रहा है। ये क्या है, 67 है ना। तो 67 यानी कि आपका रैंक जो है वो कम है कंटेंट का, यानी कि आपको इसको इम्प्रूव करना होगा, 70 प्लस लेके जाइए एटलीस्ट, तभी ग्रीन जोन में आएगा। ठीक है, तो 100 हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, बट जितना क्लोज जा सकते हो जाने की कोशिश करो, बट 70 तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये लैंडिंग पेज था, तो मैं लैंडिंग पेज आ रख के मैं प्रॉपर मल्टी पेज का ही बनाऊंगा इसको, और यहाँ से हम करेंगे प्लस प्री मेड, क्योंकि लैंडिंग पेज जो होता है ना बेसिकली वो ऐड चलाने के लिए तो अच्छा होता है, बट एसईओ के पॉइंट से अच्छा नहीं होता, क्योंकि एक एसईओ करने के लिए मल्टी पेज वेबसाइट का होना ज़रूरी है। तो यहाँ से हम चूज़ करेंगे होम प्रॉपर तरीके से, यूज़ दिस लेआउट, import your presets, ये अपना होम पेज यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है हमारा। इसको हमने यहाँ से क्या करना है, पब्लिश। नेक्स्ट आप यहाँ पर क्या करेंगे, डीवी में आपको एक ऑप्शन मिलता है थीम बिल्डर। तो आप यहाँ देख सकते हैं फुटर यहाँ पर अवेलेबल है। अब अगर हर पेज को मैं अगर इंपोर्ट करके लगाऊंगा तो फुटर सब में होगा। अगर फुटर सब में होगा तो मुझे अगर कभी चेंज करना पड़ गया, क्लाइंट ने बोला कि भाई कुछ चेंज कर दो या सोशल मीडिया का एक आध आइकन और बढ़ा दो, तो मुझे सारे पेज ओपन करने पड़ेंगे, तो मैं नहीं चाहता ऐसा करना पड़े।
हम इसके लिए क्या करेंगे, डीबी थीम बिल्डर, क्या बोलेंगे, ग्लोबल फुटर, ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी, ठीक है, योर एग्जिस्टिंग पेजेस, पेज कौन सा हमारे पास, होम, यूज दिस लेआउट, पेज आपका लोड हो गया, परफेक्ट, क्लिक ऑन एडिट, फुटर को छोड़ के बाकी सारा पार्ट डिलीट कर दो, ठीक है। तुमने फुटर भी डिलीट कर दिया क्या, आओ अंडू कर दो, फिर अंडू का ऑप्शन होता है इसमें, ये अपना फुटर था, ठीक है। तो अगर हर पेज का फुटर अलग अलग होगा तो क्या होगा कि कुछ भी चेंजेस करना होगा सब में जाके करना पड़ेगा, बट ग्लोबल चेंज करना चाहते हो तो फुटर को अलग से डिफाइन, नेक्स्ट, यहाँ से क्लोज, क्या बोलेंगे, सेव एंड एग्जिट, सेव चेंजेस। अभी हम लोग अगर विजिट साइट पर क्लिक करेंगे सो हमें यहाँ पर फुटर मिलना चाहिए, आ रहा है। अगर आप होम पेज पर क्लिक करोगे तो 2 फुटर आने चाहिए, एक तो ग्लोबल फुटर और एक जो हमारे पेज के अंदर फुटर इंपोर्ट हो रखा है वो वाला। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ से फुटर को डिलीट, फिर से क्या बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, यहाँ पर आके रिफ्रेश, अब मेरा फुटर सिंगल दिखाई देगा, चेंज हो गया इस तरह से, ये काम करना है आप। नैप बार, इसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर कहाँ जाएंगे, अपीयरेंस एंड मेन्यूज, नैप बार को मुझे क्यों चेंज करना है, क्योंकि डबल होम आ रहा है, सैम्पल अनकैटेगराइज सब आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो हम यहाँ से इसको प्राइमरी नेविगेशन, क्रिएट, एंड आफ्टर क्रिएटिंग आप क्या बोलेंगे, व्यू ऑल, तो डीवी से हमने होम पेज बनाया उसको ऐड टू मेन्यू बोलेंगे एंड सेव कर देंगे इसे। अभी हम अगर रिलोड करते हैं यहाँ पर, प्रॉब्लम सॉल्व, नेक्स्ट, नया पेज बनाना है, एक ऐड न्यू पेज। तो जब तक काम पूरा ना हो जाए सर्च इंजन को ब्लॉक ही रखना, अगर ऑनलाइन बना रहे हो, ऑफलाइन का तो तुम्हें समझ में आ गया, WP माइग्रेशन उठाओ डाल दो, है ना। होम के बाद क्या है, कोर्सेज, तो चूज करेंगे अपन कोर्सेज, पेज का नेम क्या रखेंगे, कोर्सेज, और फुटर को रिमूव और यहाँ से पब्लिश। यहाँ रीलोड करेंगे तो हमें एक नया लिंक मिलना चाहिए, कोर्सेज आ चुका है, लिंक चेक करके देखिए वर्क कर रहा है कि नहीं, लिंक भी परफेक्टली वर्क कर रहे हैं,
फुटर देखिए डबल तो नहीं है, ऑल ओके। ऐसे आप धीरे धीरे पेजेस कॉल कराते जाओ। नेक्स्ट, ऐड न्यू पेज। नेम इज कोर्स, यस कोर्स। footer remove and publish। आज टोटल 4 ही लोग हैं, बाकी लोग नहीं हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइसिंग, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। footer remove, publish, footer remove again, contact।
सो इस तरह से हमने एक अपना मल्टी पेज प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेना है इस तरह। ऑल इन वन एसयू में आएंगे, क्लिक ऑन डैशबोर्ड, यहाँ पर रिफ्रेश कर लीजिए। सभी पेजेस अपने यहाँ पर अवेलेबल है ना। डैशबोर्ड पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारा जो स्कोर आ रहा है वो कितना है, 46। ठीक है, तो ये हमारा एसईओ साइट स्कोर है। पोस्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर लिखा रहा है विदाउट अ फोकस की फ्रेज। ठीक है, पेजेस की अगर बात की जाए तो टोटल 7 पेजेस हमने बनाए हैं, 7 पेजेस। तो यानी कि यहाँ पर हमारा कोई एक पेज है जो पब्लिश है लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, विच इज़ सैम्पल पेज, प्रिवेसी। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मूव टू ट्रैश कर दो, या फिर सैम्पल पेज को हम बोलेंगे यहाँ से पब्लिश है ना, क्विक एडिट, क्या बोलेंगे, ड्राफ्ट। भाई हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आज इतनी जल्दी कैसे बंद हो जाएगा, अभी तो लंच टाइम स्टार्ट हो गया। तो पेज देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे लैस हो गए। तो जो पेज आपकी रिक्वायरमेंट में ना हो उसको आप बंद कर दें। तो हमने होम, कोर्सेज, कोर्स, प्राइसिंग, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये पेजेस आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 6। तो 0 पेजेस नीड इम्प्रूवमेंट, 0 पेजेस ओके, 0 पेजेस गुड, और 6 जो हमारे पेजेस यहाँ पर डिटेक्ट हुए हैं वो क्या है, विदाउट अ फोकस की फ्रेज, मतलब कीवर्ड की कमी है। ठीक है, किसके बेसिस पर आप उसको सर्च में लाना चाहते हो, है ना। तो फ्रेज मतलब एक लाइन। ठीक है, तो ये कमी हमें नज़र आ रही है इसके अंदर। इसी तरह से पोस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर पोस्ट पर भी हम लोग जाएंगे, ऑल पोस्ट, ये क्या पब्लिश हो रखी है, क्विक एडिट, भाई हमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्या बोलेंगे, ड्राफ्ट। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, क्या कोई पोस्ट अब हमें रिटर्न हो रहा है कि नहीं, 0 हो गया। प्रोजेक्ट्स में आते हैं, नथिंग। तो पेजेस हमारे पास डिटेक्ट हुए 6 और हमारा स्कोर निकल के आता है 46। तो नीचे मुझे यहाँ पर एक सजेशन आ रहा है एसईओ की तरफ से, क्या, गेट एडिशनल की फ्रेज एंड मैनी मोर मॉड्यूल्स, अपग्रेड टू प्रो टुडे। ठीक है,
अगर आपको की फ्रेजेस चाहिए तो आप प्रो में जाओ, यानी कि इसका आप खरीद लो और उसके बाद में यूज़ करो। बट तब भी तो कभी ऐसे ही होता होगा जब टूल नहीं होता था, है ना। तो हम अपना दिमाग लगाएंगे, ट्राई करेंगे चीज़ों को करने की। अब यहाँ पर क्या है, कंप्लीट साइट ऑडिट चेकलिस्ट। यहाँ पर 10 चीज़ें जो है वो गुड है, 3 चीज़ें जो है वो रिकमेंडेशन में है और 8 चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो रेड वाले को तो पहले निपटाना पड़ेगा। तो कंप्लीट साइट ऑडिट पर हम लोग क्लिक करेंगे। ये क्या कहता है, कुडंट फाइंड एन एसईओ टाइटल, नहीं है। मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है। H1 टैग फाउंड हुआ, बट फॉर बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस देयर शुड बी एग्जैक्टली 1 H1 टैग ऑन ईच पेज। मतलब कि H1 रिपीट हो रहा है। नो H2 टैग वर फाउंड ऑन योर पेज। H2 होना चाहिए, H3 होना चाहिए, 4, 5, 6 नहीं है, चलेगा। फिर क्या आता है, नो इंटरनल लिंक्स वर फाउंड ऑन योर पेज। मतलब कि आपके कंटेंट में कहीं पर लिंक होना चाहिए जो आपको अपनी ही वेबसाइट में कहीं पर रिडायरेक्ट कर दे। इसका मतलब क्या हुआ, एक साइट यूज करेंगे वेब टाइकून्स, है ना। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि भाई कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट। ये टेक्स्ट सिंपल बोल्ड है, मतलब स्ट्रॉन्ग। ये टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग के साथ साथ हाइपर लिंक भी है। और जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये मुझे वेब टाइकून्स के अंदर किसी पेज पर भेज देता है। दिस इज अ इंटरनल लिंक। सुना है, यानी कि यहां पर किस चीज की बात हो रही है, जो कि मेरी वेबसाइट के किसी भी पेज में नहीं है। अब इंटरनल लिंक काम कैसे करता है, तो लिंक लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमें पता, हम बटन टैग के ऊपर लिंक लगा सकते हैं, बट बटन टैग पर जावास्क्रिप्ट से लगता है। अगर तुमने बना भी लिया इंटरनल लिंक तो वो कंसिडर नहीं होगा। कौन सा चलेगा, AHREF वाला, वही चलेगा बस। और आगे क्या है, ये तो हो गया बेसिक एसईओ में। एडवांस में ये कहता है कि भाई कैनोनिकल लिंक टैग फाउंड ऑन योर पेज, मतलब नहीं है, नो कैनोनिकल। मतलब कि जो अथेंटिकेट करे कि ये टेक्स्ट जेन्युइनली किसका है। दूसरा, the www and non-www version of your URL are not redirected to the same site। यानी कि अगर कोई www लिख के सर्च करे या नॉर्मल सर्च करे तो वेबसाइट वहीं पहुंचनी चाहिए जिस पर आप लेके जाना चाहते हैं। फिर क्या कहता है, ओपन ग्राफ मेटा टैग्स आर मिसिंग, मतलब OG टाइटल जो होता है वो मिसिंग है। फिर क्या कहता है, स्कीमा मिसिंग है। तो कहता है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ठीक कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। जैसे डायरेक्टरी लिस्टिंग्स, योर साइट इज़ नॉट यूजिंग अ सिक्योर ट्रांसफ़र कनेक्शन, मतलब जो HTTPS होना चाहिए, मेरे में नॉट सिक्योर आ रहा है ना, तो इसको तो मैं नहीं कर सकता। वो तो जब पेड खरीदेंगे तभी होती है चीज़ें। तो ये छोड़ के बाकी हम चीज़ें फिक्स कर लेंगे तो हमारा अच्छा हो जाएगा। तो क्या कहता है, अ वेरी गुड स्कोर इज बिटवीन 50 and 75। फॉर बेस्ट रिजल्ट यू शुड स्ट्राइव फॉर 70 and above। मैंने यही बोला था 70 होना चाहिए कम से कम एटलीस्ट, तो हम लोग बेस्ट में चले जाएंगे। सो अभी तो अपन बहुत नीचे है ना। ये पूरी वेबसाइट का ओवरऑल स्कोर आ गया। अब अच्छी चीज़ें क्या क्या है वेबसाइट में, ज़रा उसकी बात करें। तो ये कहता है भाई सभी इमेज में ALT लगा हुआ है। यहाँ पे क्या कहता है, योर पेज डज नॉट कंटेन एनी नो इंडेक्स हेडर और मेटा टैग। नो इंडेक्स का मतलब कि भाई इस पेज को इंडेक्स मत करो, तो गूगल इंडेक्स नहीं करेगा। बट हमने ऐसा कुछ कर ही नहीं रखा, तो क्या होगा, सारे पेज इंडेक्स होंगे। योर साइट हैज़ अ robot.txt फाइल विच इंक्लूड्स 1 or more डिसअलाउ डायरेक्टिव्स। डिसअलाउ हमने लास्ट क्लास में समझा क्या होता है। भाई एक विजिटर को WP एडमिन से क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं है ना, तो मुझे उसको इंडेक्स भी नहीं कराना गूगल के अंदर। योर सर्वर इज यूजिंग एक्सपायर्स हेडर फॉर योर इमेज। ऑल जावास्क्रिप्ट फाइल्स अपीयर टू बी मिनिफाइड, मतलब min.js। ये नहीं कि पूरा स्क्रिप्ट टैग और ये पूरी कहानी इसमें लिखी हुई, ऐसा नहीं है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, ये इम्प्रूवमेंट्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो टोटल 21 पॉइंट्स हो गए हमारे, 10, 8, 18,
321 ऑल आइटम्स। ब्लू इम्प्रूवमेंट्स है, नहीं करोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट रेड वाला तो नहीं चलेगा, ये मेरी रैंक को गिराएगा ही गिराएगा। इसके अलावा अब हम क्या करें, पेजेस पर चलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो मेरे को क्या हो रहा है, यहाँ पर होम पेज का जो स्कोर आ रहा है, जैसे किसी का 67 है, होम पेज का मेरा डाउन है। तो अभी जो हमारी साइट का टाइटल है वो क्या है, माई ब्लॉग। अब माई ब्लॉग तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना भाई, सबके अपने जो है माई ब्लॉग ही है, तुम्हारा क्या नया है, कुछ नया नहीं हो रहा ना। तो क्या होना चाहिए कि कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए। तो मैं इसको जाके यहाँ पर कस्टमाइज में चला जाता हूँ। साइट आइडेंटिटी चेंज कर सकते हैं। क्या लिखा हमने, अरीना पब्लिश क्लोज। एक और चीज़ कस्टमाइज करेंगे, हमारी वेबसाइट का फर्स्ट पेज। तो होम पेज सेटिंग्स अपने को मिलना चाहिए, स्टैटिक पेज, होम, पब्लिश, ठीक है, अगेन क्लोज। चलो हमारा होम पेज का स्कोर कितना है, 65। अब देखो होम पर क्या लिखा रहा है, अरीना एनिमेशन लिखा रहा है इस तरह से। अब जरा एडिट पर आइए, तो यहाँ पर ऐसे तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा यार। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने पेज का टाइटल डिसाइड करेंगे। अभी क्या रहा है, होम, जो कि हमने अपने पेज का नेम यहाँ पे रखा हुआ है, प्लस आगे क्या लिखा रहा है, अरीना एनिमेशन। अब होम का तो कोई मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन अरीना एनिमेशन का मतलब समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर सेपरेटर आ रहा है बीच में, तो मैं टाइटल जो है इसको मैं चेंज करूँगा। तो टाइटल को मैं यहाँ जाऊँगा, डिलीट करूँगा, और यहाँ पर मैं अपना खुद का टाइटल लिखूँगा, लेकिन एक कंडीशन है, 60 कैरेक्टर मैक्स। अगर से ज़्यादा का लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मेरे को स्कोर अच्छा नहीं मिलेगा, मुझे अच्छा स्कोर भी चाहिए। तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि एग्जांपल, मास्टर एनिमेशन स्किल्स विद अरीना एनिमेशन ऑनलाइन कोर्सेस। कितने कैरेक्टर पे टोटल, 77 हो गए। अब साइट टाइटल क्या कंटेन करती है, अरीना एनिमेशन, ठीक है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अरीना एनिमेशन मेरा ऑलरेडी इसमें आ गया। 61 कैरेक्टर हो गए, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये मैंने हटा दिया। स्कोर कितना हुआ, 65 था ना, बढ़ गया। इसके बाद क्या था, मेटा डिस्क्रिप्शन, तो यानी कि पेज के कंटेंट को ये टारगेट कर रहा है, जो कि कुछ इस तरह से लिखा रहा है,
इसका तो कोई मतलब नहीं है, कोई गूगल में समझ ही नहीं पाएगा इसको, तो इसको हमें सही करना पड़ेगा। तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसको, ध्यान देना ऊपर 77 है, हम यहाँ लिखते हैं ज्वाइन अरीना एनिमेशन ऑनलाइन कोर्सेज टू लर्न एनिमेशन, VFX, gaming and web development। ठीक है, enroll now to transform your passion into a profession। स्कोर कितना हो गया? तो पेज पे तो अभी हमने काम किया ही नहीं, अभी तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली। भाई पेज का नाम आपने रख दिया होम, लेकिन जो टाइटल टैग है हेड के अंदर, हमने टाइटल क्या लिख दिया और डिस्क्रिप्शन। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, कहाँ 65 कहाँ 80। अच्छा हो गया, और बेहतर करना है इसको, ताकि बिल्कुल एकदम ग्रीन में मुझे रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करे इस चीज़ को। तो क्या बोलता है, टाइटल ऑल गुड, ठीक है। बेसिक एसईओ में कहता है इंटरनल लिंक मिसिंग है ना, और कहता है कि अगर फोकस की फ्रेज डाल दो तो क्या ही कहने, कि फोकस की फ्रेज की कमी थी ना, तो कुछ ऐसा ढूंढो जो दोनों में कॉमन हो। एनिमेशन कॉमन है, ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, अरीना कॉमन है। तो समझ में आ रहा है? तो जो टाइटल में भी हो, जो डिस्क्रिप्शन में भी हो, वही मेरा फोकस की फ्रेज है, और पेज के हेडिंग में भी हो। चलो ट्राई करेंगे। मैंने क्या बोला, अरीना एनिमेशन ऑनलाइन कोर्सेज, क्या स्कोर बना? यहाँ पर कितना आ रहा है? 73। तो ये कहता है कि भाई सब कुछ ठीक है, फोकस की फ्रेज इन एसईओ, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, लेंथ वाइज सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो तुम कहना चाह रहे हो वो इंट्रोडक्शन में नहीं है। लिखा है फोकस की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, कहने का मतलब योर फोकस की फ्रेज डज नॉट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर वेबसाइट। तो पहले पैराग्राफ में होना चाहिए, मेक श्योर द टॉपिक इज क्लियर इमीडिएटली, ठीक है। दूसरा, फोकस की फ्रेज इन सब हेडिंग, H2 और H3 में भी अरीना एनिमेशन ऑनलाइन कोर्सेज अगर आपने लिखा है तो उसका जिक्र होना चाहिए। तीसरा, फोकस की फ्रेज डेंसिटी, यानी कि रिपीटेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो दूसरा कीवर्ड कुछ ट्राई करके देखें, क्योंकि भाई हर जगह तो आप अरीना एनिमेशन ऑनलाइन कोर्सेज नहीं लिख सकते, है ना। तो इसको मैं यहाँ से एडिट करके क्या बोलता हूँ, ऑनलाइन कोर्सेज, स्कोर 60 बनी है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ तो मेरा स्कोर कितना हो रहा है? 80। सो फोकस लगाने से मुझे उल्टा नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा, बट लगाना तो पड़ेगा। तो पहले हम लोग अपने पेज को सही करके आते हैं, तब हम लोग इसकी बात करेंगे। एक और चीज़ है यहाँ पर, क्या है? इंटरनल लिंक्स। तो क्या करें, हम यहाँ से पहले तो इतने पार्ट को सेव कर लेते हैं। ऑल पेजेस में आएंगे, क्या हम 65 से जेन्युइनली कुछ ऊपर गए कि नहीं?
पता करते हैं। मैंने बोला था ना ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन हो गया अपना, ठीक है, यानी कि बाकी सबसे बेस्ट बन गया पेज। तो अगर हम लोग ऑल इन वन एसईओ के अगर डैशबोर्ड में आते हैं, ठीक है, तो अभी भी मुझे यहाँ पर गुड ओके कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जबकि होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जब तक फोकस कीवर्ड कीवर्ड नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ से वापस हम अपने पेजेस में आएंगे, ऑल पेजेस। देखो काम तो आपने खुद ही करना है, टूल सिर्फ इतना काम करे कि क्या गलत कर रहे हो वो बता रहा है, उसको फिक्स कर लो, सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डीवी कोर्सेज करके कुछ लिखा हुआ है, तो इसको अरीना कोर्सेज कर देते हैं या ऑनलाइन कोर्सेज कर देते हैं, सही हो जाएगा, कर देते हैं। अब नीचे मल्टीपल टाइम लिखा हुआ है ऑनलाइन कोर्स, मतलब तो हमें ये पता करना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई इसी की वो बात हो रही थी वहाँ पर कि भाई H1 मल्टीपल टाइम है, एक बार होना चाहिए। चलो कोड में चल के चेक करेंगे, फाइंड करेंगे कितनी बार H1 लगा हुआ है इस थीम में। डीबी कोर्स डीबी कोर्स डीबी कोर्स, यानी प्रॉब्लम पकड़ में आ गई, 3 बार H1 चल रहा है, वो कहता है एक बार होना चाहिए, सही करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज कर दिया आपने, 2 की मुझे ज़रूरत नहीं है, स्टाइल जाए, मेरे को सही तरीके से काम करना है। दूसरा, यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखा है, क्या है, बिकम अ डीवी एक्सपर्ट, ठीक है, यहाँ से बिकम एन एक्सपर्ट कर देते हैं। यहाँ क्या लिखा है, कुछ पैराग्राफ। अब ये पैराग्राफ मेरी लैंग्वेज में तो नहीं है, मेरा ब्राउज़र तो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है कि भाई मैं इस लैंग्वेज में क्या कहना चाह रहा हूँ, तो मुझे कुछ मीनिंगफुल सा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ जाकर हम लोग लिख देंगे जॉइन अरीना एनिमेशन, अरीना एनिमेशंस ऑनलाइन courses to learn animation, VFX, तो और क्या लिख दें यहाँ पर, ग्राफिक डिज़ाइन, गेमिंग एंड वेब डेवलपमेंट। इस तरह से डिफाइन कर दो, ठीक है, गेमिंग एंड वेब डेवलपमेंट फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। और यहाँ पर हम लिख देते हैं एनरोल नाउ टू ट्रांसफॉर्म योर पैशन इनटू प्रोफेशन, ठीक है जी। अब ऑनलाइन कोर्सेज का जिक्र आया, तो मैं इसको लिंक बना सकता हूँ, तो ट्राई करेंगे, लिंक कोर्सेज वाले पेज को कॉपी करेंगे और लिंक में कॉल कर देंगे।
क्या बना दिया हमने, इंटरनल लिंक। ठीक है, स्कोर अभी अपना 80 है। ठीक है, तो ये जो हमने चेंजेस किया है इसको अपडेट कर लेना और पेज पर वापस लौट के आएंगे कि क्या इंटरनल लिंक बना या नहीं बना। बन चुका है लिंक, क्लिक पर हम लोग कोर्सेज को विजिट कर पा रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट है। पेज में आते हैं, स्कोर कितना हो गया, बढ़ गया ना, 6 नंबर मिल गए हमें इस चीज़ के। नीचे आते हैं, क्या कहता है, इंटरनल लिंक डन। तो सेव करने के बाद जब आओगे तब पता लगाएगा ये। अब कहता है आउटबाउंड लिंक, मतलब एक्सटर्नल लिंक। तो भाई यहाँ पर तो लिमिटेड कोर्स डले हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि भाई आपको और ज़्यादा डिटेल्ड में जानना है, मैं रेफरेंस के लिए अभी इसको arena-multimedia पर भेज देता हूँ। और मैं इसको ये बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर हमारा एक डेडिकेटेड पेज होता है विच इज़ कोर्सेस। तो ये तो बिल्कुल डोमेन से मेरे अलग हो गया ना, तो क्या बना, एक्सटर्नल, यानी कि आउटबाउंड लिंक। कॉपी किया हमने इसको। अब एक्सटर्नल हमें एक लिंक बनाना है, तो आप अपने पेज में ढूंढिए कि कहाँ लगा सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये तो बटन टैग है, इस पर नहीं चलेगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा क्लास डिटेल्स एग्जाम्पल, तो सबसे पहले मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि ये क्लास डिटेल किस तरह से बना। तो ये क्या है, टेक्स्ट सेटिंग्स है। ठीक है, यानी कि ए टैग है, डाल दें यहाँ पर। ठीक है, और क्लास डिटेल को मैं क्या बोल दूँ, कोर्स ऑल कोर्सेस डिटेल्स। सेव कर लें इसको। कहाँ पहुँच गए हम, 91 हो गया। क्या कहते हो, सब ग्रीन, काम बढ़िया हो गया अपना, यही है ऐसे। ठीक है, तो ये जो हमने काम किया इसको हम क्या बोलते हैं, ऑन पेज एसईओ। ठीक है, तो दूसरा कौन सा बचा, उसे हम बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। यानी कि ये तो आपने अपनी वेबसाइट को बहुत बढ़िया कर दिया, मतलब 90 प्लस से लेके, मतलब मज़ेदार वाला काम हो गया तो, है ना। क्योंकि गूगल तो ये कहता है 70 प्लस, मतलब प्लगइन तो ये कहता है 70 से ऊपर होना चाहिए। हमने तो 65 से 90 प्लस की जर्नी कर दी थी। मैं थोड़ा सा और काम कर दूंगा और बेहतरीन हो जाएगा ये, है ना। बट ये वाला एसईओ टेक्निकल एसईओ में आता है, ऑन पेज में आता है। और दूसरा जो एसईओ आता है वो आता है ऑफ पेज एसईओ। यानी कि जो प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं वो वाला काम करते हैं। यानी कि उन्हें वेबसाइट की नीड नहीं होती, वो क्या करेंगे, वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए लिंक बिल्डिंग का काम करते हैं। मतलब कि भाई मैं अगर कहीं पर कुछ सर्च करूं, एग्जाम्पल के तौर पर google.com, हाल फिलहाल में कोई मूवी बताओ, भूल भुलैया,
3, एंटर। तो सबसे पहले ओरिजिनल आ गया IMDb का डेटा, विकीपीडिया आ गया, कास्ट एंड क्रू आ गया, IMDb आ गया। इसके बाद इसके ऑडियंस के रिव्यूज़ जिन्होंने देख लिया इसको थिएटर में, देन बुक माई शो जहाँ से हम टिकट बुक कर सकते हैं, न्यूज़ में क्या कवरेज हुई है इसके बारे में, ठीक है, इंस्टाग्राम, ट्रेलर एंड क्लिप्स, यूट्यूब 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 1 दिन पहले, 5 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 हफ्ते पहले, उसके बाद अगेन यूट्यूब, फिर क्या हिंदुस्तान टाइम्स, यूट्यूब, ये सब क्या है, यानी कि भूल भुलैया का कीवर्ड इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है इस वक्त कि जिसकी आप देख सकते हैं कितने रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 5,81,00,000 आपके पास सर्च रिजल्ट आएगा, है ना। और कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए देखा जाए तो, इतना सर्च रिजल्ट लाने के लिए तो भाई साहब लोगों को 10-12 साल लग जाते हैं, बट मूवी है तो इसलिए ऐसे वायरल की तरह चलती है। तो हम बात कर रहे हैं बैक लिंक की, ठीक है भाई, मैंने भूल भुलैया 3 लिखा, मैंने ये थोड़ी ना लिखा कि मुझे डाउनलोड करनी है या मुझे बुक माई शो पर लेके जाओ, बट बुक माई शो तो आया ना, यानी कि बुक माई शो के पास भूल भुलैया 3 का कीवर्ड बोल्ड हो रहा है, कीवर्ड मैच हो रहा है ना, तभी तो ये आया, नहीं तो ये नहीं आता। तो हमेशा ध्यान रखो जब भी आप कोई कीवर्ड डालते हो तो वो कहीं ना कहीं मैच होता है, मैच हुआ, ठीक है, यहाँ पर टाइटल ही मैच हो गया, और नीचे आते हैं, यहाँ रिव्यू मैच हो गया, यहाँ मैच हो गया, यहाँ पर टाइटल मैच हो गए, यहाँ पर टाइटल मैच हो गए, यहाँ टाइटल मैच, यहाँ पर कंटेंट मैच, है ना, इस तरह से। तो जहाँ टाइटल कंटेंट दोनों मैच होगा दोनों आएंगे, जहाँ पर टाइटल मैच होगा टाइटल आएगा। तो समझा टाइटल और कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब मेरा कहने का क्या है, मेरा कहने का मतलब आपसे सिर्फ इतना है, अब अगर कोई सर्च कर रहा है ऑनलाइन कोर्सेज, चाहे मैं कराता हूँ या नहीं कराता, लेकिन मैं वहाँ पर आ जाऊँगा, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये होता है एसईओ, ठीक है। तो इसको बहुत तरीके से हमें प्लान करना होता है ताकि उसका मुझे एडवांटेज मिले, ठीक है। दूसरा नीचे पर क्या है, ब्राउज कोर्सेज, यानी कि जो मेरा यहाँ काम हो रहा है वही मैं इस पर लगा सकता हूँ लिंक, लेकिन ये इंटरनल लिंक में काउंट नहीं होगा क्योंकि बटन टैग है। मैंने बोला ना बटन टैग कंसिडर नहीं होता एसईओ के पॉइंट से, हमेशा ए टैग। तो यानी कि ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए, प्लस ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो आपका क्लिकेबल भी होना चाहिए और एसईओ के पॉइंट से। तो इसको और बेटर कैसे बनाया जाए, आपको इसको जाके बताना पड़ेगा टेक्स्ट के अंदर कि ये लिंक तो है ही, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को कट, स्ट्रॉन्ग, और इसके अंदर कॉल, अपडेट, ठीक है जी। तो हमने अपना काम कर दिया, अब हम यहाँ रिलोड करेंगे तो गूगल को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन गया, अरीना एनिमेशन और ऑनलाइन कोर्स को अपना एक अलग इंपॉर्टेंस मिल गया, ठीक है। तो ये आपके लिए अब क्या होगा, जब गूगल का एल्गोरिथम कंटेंट पड़ेगा तो ये अपना काम कर देगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखा डीवी ऑनलाइन कोर्सेज, इसको भी अरीना ऑनलाइन कोर्सेज करेंगे, सेव एंड
रीलोड। ठीक है, तो कंटेंट एक बढ़िया रोल प्ले करता है, कंटेंट रिच होना चाहिए, और कंटेंट हमेशा से वेबसाइट में किंग का रोल करता है प्ले। क्योंकि अगर कंटेंट इंगेजिंग होगा, बढ़िया होगा, शॉर्ट होगा, क्रिस्प होगा, तो एसईओ में मज़ा आ जाएगा। खैर, मैंने जो ये लिखा, अब आप कहोगे सर आपने तो लिख दिया, हम कैसे लिखें? तो तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है वेबसाइट बनाना। ठीक है, उसको सही से टेक्निकल एसईओ में पास करा के देना, ये काम होता है कंटेंट राइटर का। अब मैं तो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने लाइन बना ली अपनी, तुमसे नहीं बन रही ये हो सकता है बना लो, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम तुम्हारा नहीं है। तुम्हें कंटेंट लिख के दिया जाएगा, तुम्हारा काम है कॉपी पेस्ट। समझ गए? यू आर अ वेबसाइट डिज़ाइनर और डेवलपर, नॉट अ कंटेंट राइटर। ठीक है, तो इस पर दिमाग नहीं लगाना। बट मुझे ये पता है, मुझे आपको ये करके दिखाना था, दैट्स व्हाई मैंने ये चीज़ की किया। ना तुम्हारा काम टाइटल बनाना है, ना तुम्हारा काम डिस्क्रिप्शन बनाना है, ये सब वो करके देगा। लेकिन जब एसईओ वाला बंदा काम करेगा, हो सकता है कोई एक ऐसा महान हो व्यक्ति की जिसने डीएम तो सीख लिया, लेकिन ये नहीं पता कि डीएम लगाना कहाँ है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं ना, भाई सर डायरेक्ट डीएम डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग आती नहीं, लगाओगे कहाँ? वो तो तुम्हें पता ना, हेड में जाएगा कोड। तो तुम्हें पता है कि भाई टाइटल में ये गया, डिस्क्रिप्शन में ये गया, तो मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन है ना। तो ये जो मैंने लिखा, ये कहाँ आ रहा है? कंट्रोल यू अगर दबाएंगे, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ये लिखा था मैंने। टाइटल क्या लिखा था हमने पेज का अपने? मेटा में टाइटल भी आपको मिलेगा, ओजी वगैरह सब आ गए, काम बढ़िया हो गया। अब मैं इतना करने के बाद, सेव सब कर कुछ कर चुका हूँ, 91 में स्कोर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आऊँगा, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा। ऑल इन वन एसईओ डैशबोर्ड। मैं अभी ओवरऑल स्कोर की बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो तब इम्प्रूव होगा जब मैं सारे पेजेस पे काम कर लूँगा। मैं अभी इधर बात करता हूँ, क्या मैं यहाँ पर गुड बैड कहीं पर रैंक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कमी अभी भी एक ही अटकी हुई है, वो क्या है? फोकस की फ्रेज क्या है? अब हम लिख सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज, क्योंकि मैंने लिख दिया ना हर जगह। तो चलो, मच्छर परेशान कर रहा है। और इसको हम यहाँ से सेव कर लेंगे, ग्रीन में ही है ना अभी। अब ज़रा एक नज़र डालेंगे यहाँ पर, ऑल इन वन डैशबोर्ड। अब तो मुझे ओके या गुड में आना ही बनता है। कहाँ आ गए हम? समझ में आया? अब 5 पेज ऐसे बचते हैं जिनमें फोकस की फ्रेज नहीं है, और तुम्हें पता है 5 पेज में टच ही नहीं किए। क्लियर है? ये करना, ठीक है। सो ये होता है आपका ऑन पेज एसईओ। जब मैं ये सब पूरा कर लूँगा, तब मैं सर्च इंजन को बोलूँगा कि भाई अब यू आर मोस्ट वेलकम, आप अपने एल्गोरिदम चलाइए, मेरे कंटेंट को लेके जाइए। अगर मैंने ब्लॉक नहीं किया था तो गलत सलत कुछ भी गूगल उठा लेता, फिर मुझे दिक्कत आती है इंडेक्स की। अब नहीं आई। ठीक है, तो पहले पूरा काम ऑनलाइन कर लो, जब सब एकदम चकाचक बढ़िया से हो जाए, फिर फिक्स नाउ का बटन दबाना है, फिर आगे का प्रोसेस बताऊँगा क्या करना है। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से, बहुत आराम से समझाए सारी चीज़ें।